एब्सोल्यूट ज़ीरो के बारे में। इसमें हमने एब्सोल्यूट ज़ीरो का फार्मूला भी देखेंगे और इसके बारे में भी देखेंगे एब्सोल्यूट ज़ीरो किसे बोलते हैं। डेफिनेशन है कि अगर आपके पास गिवन मास ऑफ अ गैस मौजूद हो एक कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, तो उसके टेम्परेचर को जब आप डिक्रीज़ करेंगे या इंक्रीज़ करेंगे, तो टेम्परेचर के डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करने पे, यानी टेम्परेचर के चेंज करने से उसके वॉल्यूम में एक चेंज आएगी, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। और वो वॉल्यूम कितना चेंज होगा? 1/273 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। अब जी पहले देखते हैं जी इसका ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है। किसी भी गैस का 0 डिग्री पे जो वॉल्यूम होगा उसको हम बोलते हैं ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी ये इसका ओरिजिनल वॉल्यूम है। और ओरिजिनल वॉल्यूम को अगर हम यानी 546 को डिवाइड कर दें 273 पर, तो ये इसका 1/273 टाइम निकल आएगा, यानी इसका 273वां हिस्सा निकल आएगा। तो अगर मैं इसको 273 पे डिवाइड करूँ तो जवाब आएगा 2, यानी ये इसका 273वां हिस्सा है। मतलब ये हुआ कि अगर हम इस गैस का जो हमने जिसकी ये एग्जांपल ली है, जिसका ये टेबल बना हुआ है, उस गैस के लिए अगर हम टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाएंगे या 1 डिग्री कम करेंगे तो उसके वॉल्यूम में 2 का इजाफा होगा। अगर बढ़ाएंगे तो 2 का इजाफा हो जाएगा, कम करेंगे तो 2 की कमी आ जाएगी। तो ये जो है ना चीज़, इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। डायग्रामेटिकली आपको समझ आ गई होगी कि हमने हर वैल्यू को 273 पे तकसीम किया तो हमारा जवाब 2 आ रहा है, क्योंकि हमने इसको केल्विन के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है। डेरिवेशन देखते हैं इसकी। डेरिवेशन ये है जी कि ये फार्मूला, इसको आपने एज इट इज़ ही ये फार्मूला याद कर लेना कि वी टी बराबर है वी नॉट इंटू 1 प्लस टी ओवर 273। आपने ये फार्मूला याद कर लेना। इसमें वी टी जो है वो किसी ख़ास टेम्परेचर के ऊपर लिया गया वॉल्यूम है, वी नॉट उसका ओरिजिनल वॉल्यूम है यानी कि 0 डिग्री वाला वॉल्यूम है, और स्मॉल टी इसका टेम्परेचर है सेंटीग्रेड में या सेल्सियस के अंदर। अब जी हम यहाँ पे एक टेबल से वैल्यू लेके पुट करते हैं। ये फ़र्ज़ी हमने एक डेरिवेशन की है, बुक के अंदर नहीं है, लेकिन सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि समझ लें कि 0 डिग्री के ऊपर जो वॉल्यूम था, ये क्या है, इसका ओरिजिनल वॉल्यूम, ये आ जाएगा वी नॉट, यानी वी नॉट क्या है 546। हमने वी टी मालूम करना है, यानी एक ख़ास टेम्परेचर पे आपकी मर्ज़ी है कि वो टेम्परेचर जो मर्ज़ी सेलेक्ट कर लें, उस पे उसका वॉल्यूम कितना होगा। जबकि टी को हमने सेलेक्ट कर लिया कि ये 10 है। आप 50 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 10 को सिलेक्ट किया। यानी मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि 10 पे इसका जो टेबल में वॉल्यूम दिया हुआ 566, क्या ये डेरिवेशन करके इस फार्मूले के ज़रिए ये प्रूव होता है, हम ये चेक करने जा रहे हैं। तो हमने टेम्परेचर 10 ले लिया, वी नॉट 546 ले लिया, और वी टी हमने मालूम करना है। फार्मूले के अंदर मैंने वैल्यूज़ को पुट किया, ये फार्मूला है। वी टी हमने मालूम करना था, वी नॉट 546 आ गया, 1 का 1 और टी की जगह पे 10 और 273 पे 273 आ गया। अब जी 10 को 273 पे तकसीम करें तो ये आ जाएगा 0.0366, 1 जमा करें तो ये आ जाएगा 1.0366। इसको 546 पे मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 565.99, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 566। इस तरह टेबल में दी गई कोई भी वैल्यू आप इस फार्मूले से ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि अगर हम वो वाला चार्ल्स का फार्मूला लगाएं, चार्ल्स का ये जो फार्मूला था कि V1/T1 बराबर है V2/T2, तो इस वैल्यू के अंदर अगर हम वैल्यू टेबल वाली पुट करें, यानी हमने फ़र्ज़ कर लिया कि V1 हमारे पास जो है ना वो 566 है, यानी हमने 0 डिग्री पे 10 डिग्री वाला टेम्परेचर ले लिया, 10 डिग्री भी हमने देखा इसका वॉल्यूम 566 था, यानी हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि V1 जो है वो 566 है,
T1 जो है वो 10 डिग्री है। इसी तरह V2 746 है। ये वैल्यू मैंने टेबल से ली है। और T2 हमने ले लिया 100। अब जब हमने वैल्यू टेबल से ली है तो V1 और T1 बराबर है V2 और T2, ये बराबर आने चाहिए। लेकिन जब मैंने दोनों की वैल्यूज़ को पुट किया तो इनका जवाब इक्वल नहीं आ रहा। इट मीन कि चार्ल्स लॉ में प्रॉब्लम है, या हमारे इस टेबल के अंदर कोई प्रॉब्लम है, या कहीं ना कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है। उस प्रॉब्लम को देखने के लिए हम जी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन जो इसकी एब्सोल्यूट ज़ीरो की है वो ऐसी है कि आप एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर को ले लेते हैं और वाई एक्सिस पे आपने वॉल्यूम ले लिया। लेकिन आपने याद रखना है टेम्परेचर आपने सेंटीग्रेड में लेना है और वॉल्यूम आपने सेंटीमीटर में ले लिया। अब जो होगा क्या, एक साइड पे टेम्परेचर एक साइड पे वॉल्यूम, टेम्परेचर बढ़ेगा, इस साइड को टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऊपर को वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। ये बता रही है कि साथ साथ जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। अगर मैं नीचे की तरफ आऊँ तो ये शो करती है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते जाएंगे वॉल्यूम में भी कमी आती रहेगी। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, जब भी किसी गैस को हम ठंडा करते हैं तो उसका वॉल्यूम कम होता रहता है, वो कम होता रहता है। लेकिन जब वो सॉलिड फॉर्म में आ जाए, जब उसके मॉलिक्यूल बहुत करीब करीब आ जाएं, तो फिर तो उसका वॉल्यूम मज़ीद कम नहीं ना होगा। जितना मर्ज़ी उसको ठंडा कर लें फिर मज़ीद वॉल्यूम में कमी नहीं आएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल जितने करीब आ सकते हैं उतने आगे हैं। अब ये आप फ़र्ज़ कर लें ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे आके वो मिनिमम अपने वॉल्यूम पे पहुँच गया, लेकिन इसका वॉल्यूम ज़ीरो तो नहीं हुआ। जबकि V1 ओवर T1 बराबर है V2 ओवर T2। ये फार्मूला ये शो करता है कि जब टेम्परेचर ज़ीरो होगा वॉल्यूम भी ज़ीरो होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। यहाँ पे वॉल्यूम ज़ीरो है, टेम्परेचर ज़ीरो है, लेकिन जहाँ पे इसका वॉल्यूम तकरीबन 400 से 400 के करीब आ रहा है। तो इट मीन कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसी भी गैस का वॉल्यूम ज़ीरो नहीं होता। जब किसी गैस का वॉल्यूम ज़ीरो नहीं होता तो हमारी डेरिवेशन फिर ठीक नहीं आएगी। फिर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से एक फर्जी लाइन खींचेंगे, ये डॉटेड लाइन खींचेंगे और देखेंगे कि उसी तरतीब से अगर वॉल्यूम कम होता रहता तो ये कहाँ पे जाके इसका वॉल्यूम ज़ीरो होना था। ये वाला पॉइंट है जहाँ पे एरो से शो किया हुआ है, ये वाला पॉइंट। यहाँ पे जी वैल्यू आ रही -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये एक फ़र्ज़ी वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी गैस का वॉल्यूम ज़ीरो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले ही वो गैस सॉलिड बन जाएगी और सॉलिड बनने के बाद उसके वॉल्यूम में कमी नहीं आएगी। लेकिन क्योंकि हमने फ़र्ज़ी वैल्यू ली है तो फ़र्ज़ी वैल्यू ये बता रही है कि इस वैल्यू पे उस गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाएगा और ये उस गैस का सबसे लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है। अब हमने ये जो पॉइंट है जहाँ पे -273.16 डिग्री है, हमने इसको कोई और स्केल पे जाके वैल्यू को ज़ीरो का नाम देना है। अब इसके लिए एक फिर नया स्केल मुतारफ़ कराया गया जिसको बोलते हैं केल्विन, जिसको के से शो करती हैं, और -273 को हम बोलते हैं 0 केल्विन। अब जैसे जैसे फिर आगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फिर वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो हम इट मीन कि हम किसी भी गैस को सेंटीग्रेड में मेजर करेंगे तो हमारी वैल्यू उसकी डेरिवेशन में ठीक नहीं आएगी। हमें डेरिवेशन में न्यूमेरिकल के अंदर इसकी वैल्यू केल्विन में लेनी होगी। तो ये भी आपने याद रखना है, जब भी कोई न्यूमेरिकल केमिस्ट्री का आपने हल करना है तो टेम्परेचर को पहले आपने केल्विन के अंदर कन्वर्ट कर लेना है, इसको सेंटीग्रेड में रहने नहीं देना। अब हम इसकी वैल्यू देखते हैं। अब हमने इसकी वैल्यू को सिलेक्ट किया और वही फार्मूला पुट किया जो फार्मूला हमने देखा था कि चार्ल्स लॉ का गलत साबित हो रहा था। हम चेक करते हैं अब ठीक आता है या नहीं। हमने बजाय सेंटीग्रेड के लेने के हमने वैल्यू को ले लिया केल्विन के अंदर। तो देखें 566 ये V1 है, T1
हमने 273 जमा कर दिया तो ये 10 की बजाय 283 आ जाएगा। इसी तरह 546 746 और नीचे हमारी वैल्यू थी 200 100 टेम्परेचर था, तो इसमें हमने 273 जमा किया तो ये 373 आ गया। जब हमने दोनों को सॉल्व किया तो जवाब हमारा 2 आ गया, तो दोनों साइडें बराबर आ गई। इट मीन कि ये डेरिवेशन अब ठीक हो गया। मतलब ये हुआ रिज़ल्ट हमने ये निकाला कि जब भी हमने कोई डेरिवेशन करनी है तो हमने टेम्परेचर को केल्विन में लेना है।